Assalamu alaikum everyone, this is Nazik Abbas and welcome to my YouTube channel. Okay guys, today I'm going to tell you about how to maintain the account health of your Amazon account. In this video especially I will tell you about how to maintain the ODR and VTR of your account. What is the basic difference between them and what is the meaning of them. First of all, account health में दो चीज़ें मैटर करती हैं. फर्स्ट इज ODR एंड सेकंड इज VTR. ODR क्या होता है? ODR होता है आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट एंड सेकेंडली VTR मीन वैलिड ट्रैकिंग रेट. इन दोनों का बहुत ही एक अहम किरदार होता है अपने अमेजोन के अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. अगर इन दोनों में थोड़े से भी आपकी रेट अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो इससे आपके अकाउंट की हेल्थ वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इससे आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है. सो वी शुड मेंटेन बोथ ऑफ देम टू मेंटेन द अकाउंट हेल्थ ऑफ योर अमेजोन अकाउंट. तो बेसिकली ओडीआर क्या होता है, ओडीआर में किन चीज़ों को हमने मेंटेन करना होता है, आई विल टेल यू वन बाय वन इन दिस वीडियो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओडीआर एज यू नो दैट ऑर्डर डिफेक्ट रेट एंड ओडीआर में क्या चीज़ें मेन होती हैं जिसको हमने मेंटेन रखना होता है अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ अपनी एक स्लाइड शेयर करना चाहूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ओडीआर में मेन चीज़ जो है वो कौन सी होती है जो आपने इसको देखना होता है. सो ओडीआर में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो होती हैं आपकी नेगेटिव फीडबैक, A to Z क्लेम्स और चार्ज बैक क्लेम्स. यानी कि तीन चीज़ों में अगर थोड़े से भी इश्यूज आते हैं कस्टमर की तरफ से तो जिससे आपका अकाउंट की जो हेल्थ है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है. इसमें नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं? सपोज अगर आपने अपने कस्टमर को अपना जो अपने ऑर्डर जो प्लेस करते हैं, अगर उसमें जो उसको प्रोडक्ट मिलता है वो सेम ऐसा नहीं होता जिसको देख के उसने ऑर्डर किया वो होता है, या उसमें कोई दूसरी क्लेम आ सकती है, डिफेक्ट हो सकता है रास्ते में या कोई डैमेज हो सकता है, देन उसमें वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे सकता है जिससे आपके अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है. सो वी शुड मेंटेन बोथ ऑफ देम लाइक नेगेटिव फीडबैक एंड A to Z गारंटी क्लेम्स. इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है चार्ट ब्रेक क्लेम्स वाला, ये ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करता, इससे आपके अकाउंट की हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो सकती. सो ये मैंने स्क्रीनशॉट मैंने आपसे शेयर किया है अपने अकाउंट की हेल्थ के वाले से. इसमें अकाउंट की हेल्थ मेरी बिल्कुल ओके है, यू कैन सी इट हियर. ओके, सो इसमें यह है कि आपका 0.74% मेरा ODR है. तो मीन कि आपका जो ODR होता है वो आपका 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए. ये आपका 1.5 1.6% तक भी हो देन भी आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर कोई इश्यूज नहीं आ सकते. अगर आपका ये ODR 1.6 से जैसे इंक्रीज करता है तो इससे आपके अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, इससे आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो रिस्क पे जा सकती है. सो हमने अपने ODR में अपने 1% से ऊपर नहीं जाने देना होता इसमें. सो इधर देख सकते हैं कि मेरे 7 जो ऑर्डर्स हैं वो इसमें हैं, और यानी कि इसमें आपके 7 ऑर्डर्स में मेरे पास जो मेरा इंक्रीज हुआ है वो ऑर्डर ODR है वो 0.74% है, तो इससे मेरे अकाउंट की हेल्थ पे कोई इश्यूज नहीं आ सकते. और इसके बाद ये पॉलिसी कंप्लायंसेस होती हैं. इसमें ये होता है कि हम डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज को हम लिस्ट करते हैं तो उसमें हमें IP कंप्लेंट्स आ सकती हैं फ्रॉम ब्रांड साइट्स. तो हमने इस चीज़ को भी मेंटेन करना होता है कि हम उस प्रोडक्ट के उस ब्रांड के प्रोडक्ट को लिस्ट ना करें जिसका हमें अप्रूवल नहीं मिलता होता. ठीक है ना. तो इस पे हमें ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स की तरह की कंप्लेंट्स हमारे अकाउंट पे आ सकती हैं जिससे हमारा अकाउंट की हेल्थ जो है ना डिस्टर्ब हो सकती है. सो वी शुड मेंटेन इट एज वेल. तो इसके साथ इसमें खास इश्यूज नहीं आते. जैसे यहाँ पे मेरे पास ये सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की तरफ से थोड़ी सी यहाँ पे आई हुई है अभी, तो इससे इट डजंट मैटर, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता. इसके बाद जो मेन चीज़ है VTR वैलिड ट्रैकिंग रेट, जो कि बहुत ही मैटर करता है आपके अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. सो वी शुड मेंटेन इट. तो इसमें होता क्या है कि वैलिड ट्रैकिंग रेट में क्या होता है कि ये आपका 90% से आपका 95% से यानी कि नीचे नहीं होना चाहिए, 90 ओवर देन 95% होना चाहिए. अगर जैसे 95% से नीचे जाता है तो इससे आपके अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है. सो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट और आपका ODR. अगर यहाँ से आपका ODR सपोज आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 1% 1.5% से ऊपर जा चुका है, अगर यहाँ से आपका जो VTR है वो आपका 95 96 97% है, तो इससे भी आपके अकाउंट के ऊपर कोई इश्यूज नहीं आ सकते. अगर यहाँ से आपका VTR भी 95% से नीचे जा चुका है, उधर से आपका ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट वो भी 1% से ऊपर जा चुका है, देन आपके पास अमेजोन कुछ दिनों तक आपसे अपील मांग सकता है.
सो इन सब चीज़ों को देखना होता है अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद मैंने एक और साथ स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपना, जो अपने अकाउंट की हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब है, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि वो कैसे डिस्टर्ब हुई, उसके जो बेसिक इश्यूज हैं वो क्या हैं। ये देखें, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीनशॉट दैट योर अकाउंट हेल्थ इज एट रिस्क। ओके, इसका इशू क्या था कि हमारा जो ओडीआर था वो हमारा 1% से ऊपर यानी कि 2.94% पे जा चुका था। इससे हमारे अकाउंट की हेल्थ पे इश्यूज आए हुए हैं। मीन के हमने कोशिश करनी होती है कि जो हमारा ओडीआर है वो 1.6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वी शुड मेंटेन इट। जैसे ही इससे इंक्रीज करेगा तो इससे हमारे अकाउंट की हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं और हमारा अकाउंट रिस्क पे जा सकता है। तो कोशिश ये करनी होती है कि हमारा ये जो नीचे 2 ऑफ 68 ऑर्डर यानी कि हमारा ये 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, और जो 1.5 से ऊपर ये भी नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट। और सेकेंडली मैंने कहा था कि अगर वीटीआर आपका 95, 96, 7% है, अगर यहाँ से अगर आपका थोड़े से इंक्रीज कर भी गया आपका ओडीआर, देन भी आपके अकाउंट के इश्यूज नहीं आ सकते। अगर आपका यहाँ से वीटीआर भी 95% से नीचे जा चुका है और आपका यहाँ से ओडीआर भी 1% से ऊपर जा चुका है, देन आपके अकाउंट की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सो हमने इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना होता है। ओडीआर कैसे मेंटेन करते हैं, इसमें ये होता है कि जब कस्टमर की तरफ से आपको कंप्लेंट्स आती हैं तो हमने उसे रिजॉल्व करनी होती हैं, और उनको हमने कांटेक्ट करना होता है, उनसे बात करनी होती है, किस किस्म के इश्यूज जो उन्हें आते हैं कस्टमर्स को, हमने उन्हें हर हवाले से उनको सेटिस्फाई करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। व्हाट इज ए टू जी क्लेम्स, कि ए टू जी क्लेम्स क्या होती हैं और इसमें हमें क्या करना होता है। ए टू जी क्लेम्स में ये होता है कि कस्टमर को अगर जो ऑर्डर हमारा पहुंचता है कस्टमर के पास, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। हमने उनसे बात करनी होती है, उनसे कॉन्टैक्ट करना होता है, उनसे पूछना होता है कि उन्हें किस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं, हमने उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है अपने ए टू जी क्लेम्स को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि इससे हमारा ओडीआर इंक्रीज ना हो और हमारे अकाउंट हेल्थ के ऊपर कोई किसी किस्म के इश्यूज ना आए। इसमें यह होता है हमें अपने कस्टमर को इनकरेज करना होता है। इसलिए सपोज हमारे जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा है उसमें अगर उसको नहीं पहुंचा या डिले हो चुका है हमारे सप्लायर की तरफ से, तो हम अपने हमारे पास अमेजोन हमें 24 आवर्स देता है, 24 आवर्स के अंदर तक हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। हम उन्हें ये पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो आपका प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया था नहीं पहुंचा तो हम आपको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, हम आपको रिफंड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने हर किस्म से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। उसके बाद अमेजोन हमें 48 आवर्स और देता है, यानी 48 आवर्स के अंदर अंदर हमने अपने कस्टमर का सेटिस्फाई करना होता है, रिप्लेसमेंट करके या ऑर्डर रिफंड करके। 24 आवर्स में हमने उनको कॉल करनी होती है, उनको हमें रिप्लाई करना होता है जो इश्यूज होते हैं कस्टमर के। 48 आवर्स के अंदर अंदर हमने अपने उनके इश्यूज को सॉल्व करना होता है, रिफंड करके या उनको रिप्लेसमेंट देकर। इसके बाद 74 आवर्स होते हैं, हमने उनके तमाम चीज़ों को ओके करना होता है। 72 आवर्स के अंदर अगर इशू सॉल्व नहीं होते तो अमेजोन खुद ब खुद हमारे अकाउंट से जो अमाउंट होती है वो डिडक्ट करके वो कस्टमर के पास वो उसको भेज देता है। सो अगर हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास प्रूफ्स हैं कि हमने ट्रैकिंग लगाई हुई थी, हमने उनके जो डिलीवर्ड है उसका सब कुछ हमारे पास डाटा है, सब प्रूफ है हमारे पास, तो हम नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर हम वो डाटा वगैरह अपना प्रूफ जो हमारे पास होता है वो अमेजोन के साथ हम केस ओपन करते हैं, उनका तमाम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखाते हैं कि हमने ये शिपिंग कंफर्म की थी, ये हमारे कस्टमर का जो उनके एड्रेस पे हमारा ये प्रोडक्ट पहुंचा था उसका सब कुछ प्रूफ हम अमेजोन को दिखा के अपने आप को हम साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और प्लस जो हमारे अमाउंट डिडक्ट होती है हमारे अकाउंट से वो अमेजोन में वापस वो में हमारे अकाउंट में वो सेंड कर देता है। सो इससे हमारा जो क्लेम्स यानी कि जो इश्यूज ओटीआर के आते हैं वो भी अमेजोन उसको रिजॉल्व कर देता है। सो 74 आवर्स के बाद अगर हमारा यानी कि इशू सॉल्व नहीं होता तो 30 डेज के अंदर हमारे पास प्रूफ है तो देन हम प्रूफ को साबित करके अमेजोन के साथ बातचीत करके अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये ए टू जी क्लेम्स थे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है कि हमने हाउ टू रिस्पॉन्ड ए टू जी क्लेम, हमने ए टू जी क्लेम्स को रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। ए टू जी क्लेम्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए दो तरह के पैटर्न हैं, कॉन्टैक्ट कस्टमर एंड ऑफर रिफंड। यानी कि जो हमारे ए टू जी क्लेम्स की वजह से जो कस्टमर क्या करता है वो
रिप्लाई करता है कस्टमर, यानी कि हमारे अकाउंट के ऊपर आके वो नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, हमारे अकाउंट की हेल्थ में इश्यूज आते हैं। सपोज स्टार्स होते हैं, 1 स्टार दे, 2 स्टार्स दे, तो इससे हमारे अकाउंट की यानी कि नेगेटिव फीडबैक इंक्लूड होता है, इससे हमारे अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। 1 एंड 2 जो स्टार्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक में जाते हैं। 3 जो हमारा स्टार होता है वो न्यूट्रल होता है। जो थर्ड वाला होता है वो जो है ना, वो यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि वो बहुत अच्छी आउटपुट, अच्छी रिजल्ट में इंक्लूड होते हैं। सो अगर 1 और 2 स्टार्स हैं तो उसमें क्या करना होता है, हमने कस्टमर को कांटेक्ट करना होता है, उनसे पूछना होता है, उनके इश्यूज को सॉल्व करना होता है। और अगर हमारा जो ऑर्डर है, जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया था, वो प्रोडक्ट उनके पास नहीं पहुंचा या सप्लायर की नेग्लिजेंस की वजह से वो हमारा प्रोडक्ट किसी और जगह यानी कि जा चुका है, तो इससे हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर को ये ऑफर कराते हैं कि हम आपको रिफंड कर सकते हैं, आपको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सो काइंडली आप हमारा जो वो है नेगेटिव फीडबैक उसको रिमूव कर दें। यानी कि हम उनको ये ऑफर करा के, उनको रिफंड रिप्लेसमेंट करा के अपने हम नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करा सकते हैं। इससे हमारे अकाउंट की हेल्थ पे कोई इश्यूज नहीं आ सकते। सो इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव फीडबैक। यानी नेगेटिव फीडबैक को रिजॉल्व कैसे कराते हैं, वो हम भी सेम एज इट अपने कस्टमर को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं प्रॉम्प्टली, यानी कि उनसे पूछते हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करते हैं और रिफंड या रिप्लेसमेंट की उनको हम ऑफर कराते हैं। इससे हमारे अकाउंट की हेल्प पे किसी किस्म का कोई इश्यूज नहीं आते। सो ये जो मेन पॉइंट्स थे, यानी कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इससे हमारे अकाउंट की जो हेल्थ है उस पर कोई इश्यूज नहीं आ सकते और हमारा अकाउंट बिल्कुल सेफ एंड साउंड चल सकता है। सो काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं अकाउंट हेल्थ के हवाले से, काफ़ी लोगों की तरफ से फीडबैक्स भी है। सो इफ़ यू फॉलो दीज पॉइंट्स, इंशाल्लाह आपका अकाउंट किसी किस्म के उसके बाद इश्यूज नहीं आएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।